हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ जो कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से होगा। ओके। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। मैं पहले ही वार्निंग दे देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं देखिए एज योर लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस देख लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन कीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मत टच कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आप लोगों का गलत भी हो सकता है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, ठीक है। लेकिन अभी मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज आप लोगों को बताना है, यानी कि चार्ज की वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। द सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर एंड 2r फ्रॉम अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर आर E1 और E2 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ E1 एंड E2 विल बी। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ बात है, और वो बात क्या है कि E1 है और E2 का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, E1 का आप लोगों का R दे दिया गया है, E2 का 2R दे दिया गया है। आप लोग तो जानते हो कि जो डिस्टेंस होता है वो 1/r फॉर्मेट में होता है ना, 1/r के फॉर्मेट में होता है। तो 1/E1 का R रखेंगे, ठीक है, 1/E1 का R कितना है R, ठीक है। E2 का कितना हो जाएगा 1/r। देखिए ऐसे समझिए आप लोग, 1/r E1 का हो गया, ठीक है। फिर नीचे E2 के लिए हम लोग रखेंगे 1/2r। अब ये 2r ऊपर जाएगा, ठीक है, 2r ऊपर जाएगा और ये r जाएगा नीचे, तो 2:1 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, इसको आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, किस एंगल पे जो है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो डू नॉट इंटरसेक्ट, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ये नहीं कि हम लोग 90 डिग्री मार दिए, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ये समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के फॉर्म में क्वांटम चार्ज का वैल्यू कितना होता है 4.78 इंटू 10⁻−10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, एक सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक चार्ज पर स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे है, डीवाई इज द यूनिट ऑफ, डीवाई जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओके, रट जाना है आप लोगों को। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट चार्ज कंडक्टर इज किस तरह से होता है, तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू, 1 कूलम चार्ज में कितना, 1 कूलम चार्ज को हम कितना के बराबर करेंगे, तो 2.99 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट विल बी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल जब रहेगा तो उस पर फोर्स जो होगा वो ना तो जीरो लगेगा, ना ही नॉर्मल, ना ही एलोंग, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, द यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, यानी कि काय की यूनिट क्या हो जाएगी, काय की यूनिट होगी फोर्स पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT का पावर -2 A का पावर -1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो बबल इज चार्ज्ड, इट्स रेडियस,
अगर कोई सोप बबल है जो वो चार्ज हो जाता है तो उसका रेडियस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है, इफ अ स्पेयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन नन ऑफ दिज, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा स्फेयर में, ठीक है, तो नन ऑफ दिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, जब कोई बॉडी चार्ज हो जाता है तो इसका मास, जब कोई बॉडी चार्ज हो जाता है तो इसका मास जो होता है वो तो या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जब अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो जो हमारा मास है वो हमारा या तो वो डिक्रीज कर जाएगा, जब हम उसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो वो मास जो हमारा है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर्स का हम लोग देखते हैं, सेकेंड चैप्टर है, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग जेड एक्सिस इक्विपोटेंशियल इज, एक्स वाई प्लेन इक्विपोटेंशियल होता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 drops each of radius r and charge q are merged to form a big drop. The potential energy of the big drop are compared to one small drop is, देखिए, वन स्मॉल ड्रॉप यानी कि ये आर और क्यू को जोड़ा गया, ठीक है, एक बिग ड्रॉप बनाने के लिए। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद बताना है कि बिग ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप से जब कंपेयर करेंगे तो वो कितने टाइम्स जो है वो बड़ा होगा स्मॉल ड्रॉप से। तो यहाँ 32 टाइम्स जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे है, स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे आपका जीरो होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है स्फेरिकल कंडक्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, वेट टू मिनट, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूस, जब हम डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस कर लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तो हमारा जो उसके बीच के कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। द लॉस ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है, अ होलो मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज टू 10 वोल्ट, द पोटेंशियल एट सेंटर इज 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट सेंटर इज 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, द अमाउंट, देखिए अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे 10 वोल्ट कैसे हो गया। 10 वोल्ट जो है ना वो है क्या कि पोटेंशियल एट सेंटर वो सेम ही होता है जो हमारा चार्ज गिवन होता है, ठीक है, जो हमारा चार्ज गिवन है वो उसके सेम होता है पोटेंशियल एट सेंटर इन होलो मेटेलिक स्फेयर, समझ आया, तो इसीलिए इसका वैसा है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इन चेंजिंग कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 5 टू 20 kV, देखिए ये हमारा वैल्यू दिया गया है कैपेसिटेंस का वैल्यू, अब पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लगेगी इसमें। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ से लिखती हूँ मैं, एनर्जी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ CV², जानते हैं ना, हाँ जानते हैं भाई। अब हाफ CV², इसको कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी गई है, तो 5 इंटू इसको माइक्रोफ्राड को हम लोगों को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद V की वैल्यू कितनी दी गई है 20 इंटू 10⁻³ इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पे भी मीटर में, ठीक है, इसका और ओवरऑल स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। तो ये इतना करेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई 2 बार लिखेंगे, जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो है वो 1 जूल निकल के आएगा, ठीक है, 1 किलो जूल, ठीक है, 1 किलो जूल। आगे देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स वी इंक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उसके बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा ये बताना है। तो इसके बीच का पोटेंशियल जो है आपका वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला है द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड इज इक्वल टू, वोल्ट भी होता है और किसके बराबर होता है ये, तो जूल पर कूलम के बराबर होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडी द पोटेंशियल विल बी, पोटेंशियल क्या होगा, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फेयर, स्मॉलर स्फेयर पे जो होगा वो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो रेडियस होगी वो छोटी होगी, रेडियस छोटी तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वहाँ पे वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सारा का जो जो वहाँ पे डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है, और एंगल वहाँ पे जीरो होगा। इफ अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बी चार्ज टू 5 वोल्ट, द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप लोग बना लोगे ना। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को 5 वोल्ट दे दिया गया है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड दे दिया गया है, ठीक है। माइक्रोफैराड को आप लोग चेंज करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल्स टू सी भी लगेगा, क्योंकि यही दोनों दिया हुआ है, चार्ज हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी कितना है, सी आपका यहाँ पे 10 माइक्रोफराड है। जब 10 माइक्रोफराड को चेंज करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे। वोल्ट दिया गया है 5 वोल्ट। जब इसे फर्दर कैलकुलेट आप लोग करोगे तो निकल कर आएगा क्या, 5 इंटू 10⁻, कितना आएगा, -5 आएगा ना, ठीक है। 10⁻⁻5 यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। कैलकुलेट सही से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। Each of four capacitor has a capacitance of 2 microfarad. To get an equivalent capacitance of 8 microfarad, these must be, अगर कोई जो है कैपेसिटर, चार कैपेसिटर दिया गया है, दो दो माइक्रोफैराड का है। अब जब हम उसको 8 के माइक्रोफैराड में बनाएंगे तो उसको हम किस तरह से कंबाइन करें कि वो 8 माइक्रोफैराड में चेंज हो जाए, मतलब कि बन जाए, बन के निकल आए। तो उसको जब आप पैरेलल में कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ओके, if an earth conductor is brought near an insulated conductor, then the capacity of insulated conductor is increase. Insulated conductor is increase. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, प्लेस्ड कर दिया गया किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर धर दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के अंदर वो क्या होगी, वो बिकम्स जीरो हो जाएगी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। वन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन टू दैट प्रोड्यूस, वन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, हाई वोल्टेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Two capacitors, each of capacitance C are connected in series. Their equivalent capacitance R. Equivalent capacitance क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहीं पे पैरेलल रहता तो 2C हो जाता, ठीक है। ये पैरेलल के लिए और ये सीरीज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इफ देयर आर सेवरल कैपेसिटर्स अवेलेबल फॉर गेटिंग मैक्सिमम कैपेसिटेंस, दीज शुड बी कनेक्टेड इन, अगर मुझे सेवरल कैपेसिटर्स दे दिया जाए और मैक्सिमम कैपेसिटेंस को बनाना हो तो किस चीज़ में हम यूज करेंगे, तो पैरेलल में आपको मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हेन अ थिन माइका शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज स्लाइटली, थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड a third capacitor of 0.5 microfarad is connected in series. With this combination, the resulting capacitance will be, जो हमारा रिजल्टिंग कैपेसिटेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा ये बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोफैराड को पैरेलल में हम कर दिए, थर्ड माइक्रोफैराड को जो है वो 1 और 2 को पैरेलल में बनाना है और थर्ड को कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में बना देना है, ठीक है। और इसी का आपको रिजल्टेंट कैपेसिटर्स बताना है। बन जाएगा ना इजीली, पहले भी हम बता चुके हैं ना आप लोगों को। जब आप लोग बना लोगे ना तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। देखो सीरीज में आपको ऐड करना है, उसके बाद फिर पैरेलल ही ऐड करना है। सबसे पहला पैरेलल, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग पैरेलल हमने ये ऐड किया, ठीक है। ये हमारा पैरेलल ऐड हो गया और इसी के साथ साथ यहाँ पे
हमने मान लिया एक ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया और ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अगला है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सबस्टेंस एक्सपेक्ट एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो हमेशा जो होती है वो 1 होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 8 ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर चार्ज क्यू आर मर्ज्ड टू form a single drop. The ratio of the potential of big drop to a small drop is, अब यही वही वाला क्वेश्चन था ना। तो जब इन दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 4:1 में रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे क्या है, एक सेकेंड। इफ अ मेटल रॉड इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टिंग देम द कैपेसिटेंस विल बी, जो कैपेसिटेंस होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मेटल रॉड इज इंसर्टेड, अगर मेटल रॉड इंसर्ट कर दिया जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो वो वहाँ पे जो है कैपेसिटेंस इन्फिनाइट हो जाएगा। इफ अ मेटल रॉड, वही वाला क्वेश्चन है सेम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लार्ज डिस्टेंस पे रख दिया जाए सेंटर पे, तो डाइपोल जो होता है वो आर के किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोगों का यहीं तक क्वेश्चन समाप्त होता है। ये सारा क्वेश्चन जो था, ये सारा जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा और मैं मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।